जय श्री राम। जब काकभूषण जी ने गरुण जी से कहा, हे गरुण जी, ये मद मोह आदि पर विजय श्री प्राप्त करना ही हरिभक्ति है, इस पर विचार कीजिए। तब गरुण जी क्या बोले सुनिए। पुनिस प्रेम बोले खगराऊ, जव कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहाऊ बखानी। पक्षीराज गरुण जी काकभूषणी से बोलते हैं कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बताइए। गरुण जी कह रहे हैं, मैं 7 प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए, मैं आपसे 7 प्रश्न कर रहा हूँ। क्या है, कौन से प्रश्न उनके सुनिए। प्रथम ही कहा, नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कवो विचारी। गरुण जी कह रहे हैं, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ है, कौन सी योनि का शरीर सबसे दुर्लभ है, कठिन है। फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में बताइए। संत असंत मरम तुम जानौ, तिन कर सहज स्वभाव बखानौ, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहौ कवन यज्ञ परम कराला। संत आगे कह रहे हैं गरुण जी, संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में अर्थात वेदों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहौ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनौ सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। आगे गरुण जी कहते हैं, फिर उसके बाद मानसिक रोगों को समझा कर कहिए। मानस रोग, जो मनुष्य के रोग होते हैं, मानसिक रोग होता है। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तब काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। जो तुमने पूछा मैं सब संक्षेप में बताता हूँ। अब काकभूषण जी क्या बताते हैं सुनिए। नर तन सम नहीं कौनि उपी देही, जीव चराचर जाचत तेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। अब काकभूषण जी बता रहे हैं, हे गरुण जी, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। जो मनुष्य का शरीर है, इस शरीर के समान कोई भी योनि में कोई भी शरीर नहीं है। चर और अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं, सभी सोचते हैं कि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की देने वाला है। मनुष्य शरीर मिल गया है तो आपको ज्ञान मिल सकता है, वैराग्य मिल सकता है, भक्ति मिल सकती है, आप नरक में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त सकते हैं। ये आपकी शरीर मिलने पर इसके द्वारा ही सब मार्ग मिलते हैं। सो तनु धरि हरि भजन जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ते ले ही, करते डारी परसमणि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। कहने का अर्थ है, मनुष्य की शरीर है तो आपको हरि का भजन करना चाहिए और किसी दूसरी शरीर से हरि का भजन नहीं हो सकता। दूसरी योनि से कीड़े मकोड़े हरि का भजन नहीं कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही कर सकता है। नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, संत मिलन समय सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। इस जगत में दरिद्रता के समान दुखी कोई नहीं है, दुख कोई नहीं। अगर सबसे बड़ा दुख है तो वह दरिद्रता, दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है, संतों का समागम ही सबसे बड़ा सुख है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत लोग मन और वचन और शरीर से परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सा विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। संत जो होते हैं दूसरों की भलाई के लिए दुख भी सह लेते हैं, कष्ट उठाकर, लेकिन दूसरों की भलाई करते हैं। और अभागा जो असंत होता है, जो संत नहीं है, वे दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए सुख होते हैं। जब दूसरों को दुख पहुंचाएंगे, दुष्ट लोग अगर दूसरों को दुख पहुंचाएंगे तब उनको खुशी होती है, उनको सुख मिलता है। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी पर सहते हैं, अपनी खाल तक उठा लेते हैं। संत लोग जो कृपालु संत होते हैं वो भोज के वृक्ष के समान होते हैं। भोज का जो पत्ता, भोज एक वृक्ष होता है, उसके पत्ते पर लिखा जाता था पहले, तो उस पर खुदाई होती थी, अर्थात वो पत्ता अपने को उसको खोदा जाता, मतलब खोद कर उस पर लिखा जाता था। वो एक तरीके से सहन करता है, लेकिन लिखने का काम हो रहा है।
सन यू खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत सही मरई, खल बिनु सारथ पर अपकारी, अहि मूषक यू सुनूर गारी। किंतु दुष्ट लोग सब सन की भांत दूसरों को बांधते हैं। सन मतलब रस्सी। कुछ दुष्ट लोग सन की भांत, रस्सी की भांत दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान बिना कारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। यानी दूसरों का अपकार कर, भले उनको काम करने में तकलीफ हो, लेकिन दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे। दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, मतलब असंत या दुष्ट लोग। पर संपदा विनाश नसाही, जिमि शशि हति हिम उपलन बिलाही, दुष्ट उदय जगयारति हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे दुष्ट अर्थात असंत लोग पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती है, अगर उस पर ओला गिर गया तो खेती को तो ओला नष्ट करता ही, ओला भी खुद पिघल कर पानी बन जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। ओला अपने स्वरूप को धारण नहीं कर पाता है, खेती को नष्ट करता है, जला देता है, और वह ओला न रहकर पिघल जाता है, पानी के रूप में हो जाता है। और दुष्ट का अभ्युदय अर्थात उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए होता है। जैसे राहु ग्रह होता है, अधम ग्रह राहु जैसा होता है, उसी तरह से दुष्ट की प्रवृत्ति होती है। संत उदय संत अत सुखकारी, विश्व दुखद सुखद जिमित इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय अग्नगरीसा। और संत जो होते हैं उनका उदय, उनका विकास सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, अहिंसा परमो धर्मः। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, और पर निंदा दूसरों की बुराई करना के समान, दूसरों की बुराई करने के समान कोई पाप नहीं है। यानी बुराई करना, पर निंदा सबसे निंदनीय, सबसे बड़ा पाप है। जय श्री राम।